ठीक है। और चाहे उनका क्या कहना है? उनका बस कि जैसे अभी फिलहाल वर्तमान की बात कर रहे हैं, ये क्षेत्र जो है ये निचला क्षेत्र पड़ता है। आसपास का जितने भी क्षेत्र हैं सारे का क्षेत्रों का पानी को बहा के आप ये अगर दिखा सकते हैं, देखिए ये नाला है कहने के लिए, लेकिन पानी कहाँ जा रहा है, ये सड़क पे बह के बस आ रही है। और ये बस, और पीछे आप जो दिखा रहे हैं यहाँ भी देख लीजिए, ये नाला और सड़क, उसमें आप कोई अंतर नहीं बता सकते कि ये नाला कहाँ है और सड़क कहाँ है, ठीक है। ये जो पूरी तरह से बस यही स्थिति बनी हुई है। तो पूरे इस तरफ जितने भी क्षेत्र हैं, आप कैदराबाद ले लीजिए, वहाँ से लेकर शिवधारा तक पूरे इलाका का पानी को बहा के ला के यहाँ पे छोड़ दिया जाता है। और यहाँ से पानी को जो बाहर कहीं पे जो जाना चाहिए, चाहे कोई तालाब हो, कोई पोखरा हो जिसमें पानी जाता हो और उसमें उसका संचय या संचित होता हो, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। पीछे जिनका ज़मीन था सभी ने क्या किया, अपना मैक्सिमम ज़मीन भर दिया है। तो पानी इस तरह से हम लोग के घर के आगे, अगर आप यहाँ पर रोड बना दिया, कहा गया कि रोड बना दिया जाएगा, रोड बनाने से क्या होगा, आप पानी को यहाँ से आप निकालिएगा, उसका निष्कासन नदी है जो कमला नदी, अगर उस नदी में आप ले जाते हैं तब ना पानी हमेशा के लिए समस्या का समाधान होता। लेकिन वो बस सड़क बना दिया जाएगा, पानी ऐसे ही, अब सड़क ऊंचा होगा तो जिनका घर नीचे है उनके घर में पानी जाएगा। तो अब बताइए वो समाधान हुआ नहीं। बात बस हवा पे बात करते हैं, जनता का जो समस्या है उसका समाधान करने से किसी को कोई लेना देना नहीं है। मेयर डिप्टी मेयर से मिले आप, उन्होंने क्या कहा? हमने डिप्टी मेयर से बैठ के उनको करीब 15 से 20 मिनट सारा समस्या बताया और समस्या का समाधान भी बताया। करीब यहाँ से कुछ दूर आप जाइएगा तो एक मुस्लिम का जो क्षेत्र है वहाँ पे नाला बिल्कुल है ही नहीं, तो करीब 500 मीटर भी क्षेत्र नहीं है जिसमें एक नाला की आवश्यकता है। अगर उस नाला को बना दिया जाता तो आप ये जो पानी यहाँ पे देख रहे हैं, उस नाला के थ्रू एक मेन नाला है जो कैदराबाद से होकर रोड महिंद्रा के पास निकलती है, उसमें उस नाले में अभी भी आप जाइएगा तो एक दमकल लगा के यहीं तक लीजिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटीजन आवाज़ में। मैं भी सुंदरपुर वार्ड नंबर 5 में मौजूद हूँ। इधर के 4-5 मतलब एकदम बीच बॉर्डर पे मौजूद हम। ये रोड जो है ये बॉर्डर हो गया, इसीलिए हम इसको बार बार बॉर्डर कह रहे हैं। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि ये पीछे जल जमाव की स्थिति बनी हुई है क्योंकि बारिश अभी हुई नहीं है। बारिश कई महीनों से अभी नहीं हुई है, मगर यहाँ पे फिर भी जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। क्या कहेंगे आप? दीजिए। मेरा नाम रमेश रंजन कुमार हुआ। हम यहाँ से 15 सालों से रह रहे हैं, लेकिन 15 साल से यहाँ पर यही समस्या रहा। पानी की समस्या हमेशा रहता है, सालों भर नाला सफाई नहीं होता है, पानी की समस्या ऐसे ही बना रहता है। और वार्ड नंबर 4 के, वार्ड नंबर 5 के दोनों प्रत्याशी हैं, वो हमेशा आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन साफ़ सफाई पर कोई ध्यान नहीं देता है। बस यही समस्या हमेशा पड़ा रहता है। हम लोग पानी में हमेशा आते हैं और जाते रहते हैं, मेरे बच्चे लोग आते हैं, इसे इंस्पेक्शन होता रहता है, बस यही है। अच्छा, इसको लेकर के आप लोगों ने शिकायत किया? हाँ, शिकायत भी किए हैं, नगर निगम को शिकायत किया गया है। और हम लोग यहाँ पर है कि वो साल भर आ कर के ये हम नगर निगम का हम लोग क्या देते हैं, टैक्स भी देते हैं, हमेशा टैक्स बियर किए हैं, लेकिन इसके बाद भी वो लोग जल जमाव पर ध्यान नहीं दिया। क्या कहेंगे, हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि को, प्रशासन को? यही कहते हैं कि यहाँ पर आकर के वो देखे, स्थिति को समझे और यहाँ के जल जमाव की समस्या को समाधान कर दें। तो हमारे साथ यहाँ के स्थानीय लोग थे और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे क्योंकि ये टैक्स पेयर जनता है। टैक्स पेयर जनता जब इस तरह की तकलीफ़ उठाती है तो थोड़ा कहीं ना कहीं तकलीफ़ होता है कि हम टैक्स दे रहे हैं साफ़ सुथरा रहने के लिए, साफ़ सफाई के लिए। यहाँ हम किसी को वोट देते हैं, साफ़ सफाई हमें साफ़ सफाई मुहैया कराए, पूरा मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो सब मिलना चाहिए। मगर यहाँ पे ये इस तरह क्यों हो रहा है कि ये पानी लगातार कई वर्षों से यहाँ पे पानी लग रहा है? यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है। क्या कहेंगे आप इसको लेकर के? देखिए, ये जो भी इसके लिए उत्तरदायी जो अधिकारी हैं, चाहे जो सरकार का विभाग है, वो पूरी तरह से निष्क्रिय है। उनको हमारे समस्या से कोई लेना देना नहीं है। हम अपने जनप्रतिनिधि का तो बात ही नहीं कर सकते हैं, चाहे वो वार्ड पार्षद जो हमारा स्थानीय जनप्रतिनिधि हुआ उससे सब कुछ पता है। लेकिन हम लोग जो हैं, ज़्यादातर लोग यहाँ पे आके ज़मीन खरीद के हम लोगों ने यहाँ पे घर बना रखा है और हमारा गांव यहाँ से करीब 10-12 किलोमीटर ही दूर है। तो हमारा जो वोटर का रजिस्ट्रेशन है वहाँ का ही है। तो
उनके पास भी डाटा है ऑफ कोर्स, तो उनको पता है कि हम उनके वोटर हैं कि, लेकिन हम टैक्स पेयर तो हैं, यहाँ का रजिस्टर्ड टैक्स पेयर हैं। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप यहाँ के वोटर नहीं है तो आप गंदगी में रहिए? हाँ बिल्कुल, यहाँ से विधायक जो है उनको भी ये सारे समस्या एक बार नहीं बार बार अवगत कराया गया है, लेकिन ये समस्या 1 साल या 6 महीने का तो है नहीं, ये 10 साल से समस्या जो ये रोड है, ये जो सड़क है, 10 साल से इसी स्थिति में है। ठीक है, अगर हम आपस में मिल के कुछ प्रयास करते हैं, आप समझिए आर्थिक रूप से कुछ व्यवस्था करके लेबर लगाएं, चाहे खुद से साफ़ करें, तब जाके ये साफ़ होता है। घर का ही अगर हम लोग का जो घर का यूज होने वाला पानी निकलता है, वो नाला भी है, अगर वो रोड का ही अगर साफ़ सफाई करना है तो उसके लिए हमें खुद ही साफ़ सफाई करना होता है। इवन कि अगर कचरा लेने का बाकी क्षेत्रों, ये जो दूसरे अगर आप वार्ड में चले जाएँ, वहाँ पर आप बात कीजिएगा तो पता चलेगा कि दिन में 2 बार साफ़ सफाई की जाती है। रहा दैनिक कचरा जो लिया जाता है वो नियमित रूप से हर दिन लिया जाता है, लेकिन हमारे क्षेत्र की ऐसी स्थिति है कि यहाँ पे सप्ताह में कभी 1 दिन आ गया, कभी 2 दिन आ गया, बहुत हो गया, नहीं तो कचरा लेने के लिए भी नहीं आता है। अच्छा, इसको लेकर के आपने अभी किन किन पदाधिकारियों, किन किन प्रतिनिधियों से मिला है? इसके लिए हम पिछले महीना नगर आयुक्त जो नगर निगम के हैं उनसे बैठ के सामने में बात किया। उन्होंने बात तो सुना, लेकिन उन समस्या का समाधान सुने कोई लेना देना नहीं। हम जनता है, हमने उनको अपना समस्या बताया, उन्होंने समय दिया, उसके लिए उनको हम धन्यवाद कहते हैं, लेकिन हमारे समस्या पे उन्होंने काम क्या किया? कोई काम नहीं किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो उनसे नीचे वाले अधिकारी हैं, उन्होंने सिर्फ उसका बात सुना और उस पर अमल किया। हमने जो उन्हें अपना समस्या बताया उसको उन्होंने सुन के अनदेखा कर दिया, और जो नीचे के अधिकारी हैं वो क्या अगर वो काम कर रहे होते तो ये स्थिति होती। आज दरभंगा जो कहते हैं कि दरभंगा को इतना हज़ारों करोड़ रुपया का एम्स मिला है, या जो हम दरभंगा एयरपोर्ट के जिसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट में अब परिवर्तित किया जा रहा है या उसको डेवलप किया जा रहा है, और उस शहर के देखिए ये अब दरभंगा एयरपोर्ट से बस 2 किलोमीटर या 1 किलोमीटर दूर स्थित ये जगह है। यहाँ से आप 300 मीटर बस दूर जाइए, महात्मा गांधी कॉलेज है, जो समझिए तो एक बहुत बड़ा कॉलेज, भविष्य में अभी वर्तमान में भी एक बहुत बड़ा कॉलेज है, और यहाँ पे साल भर आप आइएगा तो छात्रों का भी आप जाके देख लीजिए कितनी संख्या में छात्रों की उपस्थिति या नामांकन है, लेकिन क्या फिर इससे किसी को फ़र्क पड़ता? किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर बात करें कि इसको लेकर के आपने स्थानीय प्रतिनिधि को इसकी सूचना दी? हाँ बिल्कुल, हमने बार बार स्थानीय प्रतिनिधि को सूचना दिया, आवेदन दिया है, डिप्टी मेयर हो, नगर आयुक्त हो, ठीक है, और चाहे उनका क्या कहना है? उनका बस कि जैसे अभी फिलहाल वर्तमान की बात कर रहे हैं, ये क्षेत्र जो है ये निचला क्षेत्र पड़ता है। आसपास का जितने भी क्षेत्र हैं, सारे का क्षेत्रों का पानी को बहा के आप ये अगर दिखा सकते हैं, देखिए ये नाला है कहने के लिए, लेकिन पानी कहाँ जा रहा है? ये सड़क पे बह के बस आ रही है, और ये बस, और पीछे आप जो दिखा रहे हैं यहाँ भी देख लीजिए, ये नाला और सड़क, उसमें आप कोई अंतर नहीं बता सकते कि ये नाला कहाँ है और सड़क कहाँ है। ठीक है, ये जो पूरी तरह से बस यही स्थिति बनी हुई है। तो पूरे इस तरफ जितने भी क्षेत्र हैं, आप कैदराबाद ले लीजिए, वहाँ से लेकर शिवधारत तक पूरे इलाका का पानी को बहा के लाके यहाँ पे छोड़ दिया जाता है, और यहाँ से पानी को जो बाहर कहीं पे जो जाना चाहिए, चाहे कोई तालाब हो, कोई पोखरा हो जिसमें पानी जाता हो और उसमें उसका संचय या संचित होता हो, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। पीछे जिनका ज़मीन था सभी ने क्या किया, अपना मैक्सिमम ज़मीन भर दिया है, तो पानी इस तरह से हम लोग के घर के आगे, अगर आप यहाँ पर रोड बना दिया, कहा गया कि रोड बना दिया जाएगा, रोड बनाने से क्या होगा? आप पानी को यहाँ से आप निकालिएगा, उसका निष्कासन नदी है जो कमला नदी, अगर उस नदी में आप ले जाते हैं तब ना पानी हमेशा के लिए समस्या का समाधान होता, लेकिन वो बस सड़क बना दिया जाएगा, पानी ऐसे ही, अब सड़क ऊंचा होगा तो जिनका घर नीचे है उनके घर में पानी जाएगा, तो अब बताइए वो समाधान हुआ नहीं। बात बस हवा पे बात करते हैं, जनता का जो समस्या है उसका समाधान करने से किसी को कोई लेना देना नहीं है। मेयर, डिप्टी मेयर से मिले आप, उन्होंने क्या कहा? हमने डिप्टी मेयर से बैठ के उनको करीब 15 से 20 मिनट सारा समस्या बताया और समस्या का समाधान भी बताया। करीब यहाँ से कुछ दूर आप जाइएगा तो एक मुस्लिम का जो क्षेत्र है वहाँ पे नाला बिल्कुल है ही नहीं, तो करीब 500 मीटर भी क्षेत्र नहीं है जिसमें एक नाला की आवश्यकता है। अगर उस नाला को बना दिया जाता तो आप ये जो पानी यहाँ पे देख रहे हैं, उस नाला के थ्रू एक मेन नाला है जो कैदराबाद से होकर रोड महिंद्रा के पास निकलती है, उसमें उस नाले में अभी भी आप जाइएगा तो एक दमकल लगा के